आपकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बतौर सरकार, न कि नैरेटिव बिल्ड करने और नैरेटिव सेट करने की है। सर माफ कीजिएगा, वहां कानून को अपना काम करना था, आप नैरेटिव बनाने के लिए बैठे हुए। यहां पर कानून को कम से कम यह कहते कि पहले इन सबको टांग दो, उसके बाद इस पर बात करेंगे। थोड़ा रुकते हुए संबित जी, जरा राजीव त्यागी को ले आऊं, क्योंकि आपने सीधे कांग्रेस पर सवाल उठाया। राजीव त्यागी कांग्रेस के एमएलए थे, दलित थे, ना कोई दलित चिंतक बोला, ना संविधान को जब सड़कों पर रौंदा जाता रहा कोई संविधान का ठेकेदार बाहर निकला। और अभिव्यक्ति की आजादी तो भूल ही जाइए, क्योंकि धर्म का मामला आ गया तो अभिव्यक्ति की आजादी तो वैसे ही डब्बे में चली जाती है ऐसे मामलों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, किसी प्रकार की हिंसा किसी भी संस्था के द्वारा की गई हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई, कांग्रेस पार्टी उस हिंसा की निश्चित रूप से निंदा करती है और सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहती है जितने भी कल्प्रिट हैं वो बिहाइंड द बार होने चाहिए। वो किसी भी संस्था के हों, चाहे वो एके हो संस्था के हो, बी संस्था के हो, पीएफआई के हो, राइट विंग के हो, सबको निश्चित रूप से बिहाइंड द बार होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस विषय पे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से वक्तव्य दे चुके हैं। पहली बात तो ये कहनी थी मुझे। दूसरी बात, अब मैं संबित पात्रा जी के बयान पे, और जो इस्लामिक स्कॉलर जिनका लिख रखा है आपने, ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। स्कॉलर होते तो निश्चित रूप से मोहम्मद साहब की और कुरान की जो शिक्षाएं हैं, जिन शिक्षाओं में प्रेम की बात कही गई है, सौहार्द की बात कही है, मानवता की बात कही गई है, यह भी कहा गया है कि बूढ़े व्यक्तियों पे, फलदार वृक्षों पर और औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो इस्लामिक स्कॉलर इस्लाम को उस तरफ ले आते तो मुझे समझ में आता कि कहीं ना कहीं ये बेहतर इस्लाम की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात की कि पीएफआई या जितनी भी और संस्थाएं हैं वो इस्लाम के लोगों के लिए लड़ रही हैं। भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देश में संविधान है, देश में कानून व्यवस्था है, संविधान के अनुसार आपको हक दिए हुए हैं, प्रत्येक भारतीय को दिए गए हैं, उसके अनुसार लड़े। दूसरी बात, अब संबित पात्रा जी के बयान पे आता हूं। संबित पात्रा जी ने जिस तरह से बयान दिया है, उनका बयान निश्चित रूप से एक ये कहना का मतलब है कि हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, जबकि हिंदुवादी सरकार है। तैमूर लंग, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पता नहीं कौन कौन आक्रमणकारी आए, लेकिन हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 2014 से लेकर के 2020 तक पता नहीं हिंदू धर्म पे कितना आक्रमण हो रहा है, और इस हिंदुवादी सरकार के टाइम पे हो रहा है। तो संबित पात्रा मुझे बताएं कि हिंदुओं को रोजगार दे दो, हिंदुओं को बेहतर जीवन दे दो तो ज्यादा बेहतर होगा। दलितों की बात आपने की संबित पात्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो त्यागी जी, तो आप ये मान रहे हैं कि आपकी अपनी सरकार हिंदूवादी सरकार नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये कहा जो भी लोग हैं, सारा फुटेज आपने भी देखा होगा, रात भर ड्रामा चलता रहा, सड़कों पे आग लगाई जाती रही, नारे लगते रहे, आपको नहीं पता लगा कौन लोग हैं, आपको नहीं समझ में आया वो कौन है। देखिए, बहुत आप इतने मासूम हैं कि अपने एमएलए का घर जल गया तब भी आंखें और नाक कान बंद रखना चाहते हैं। पी नवीन, देखिए बहुत स्पष्ट कर, देखिए मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि दंगों को निश्चित रूप से बिहाइंड द बार होने चाहिए। दंगाई पी नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनके पोस्ट पर यह झगड़ा हुआ, उनकी एक पोस्ट पढ़ देता हूं, उम्मीद है आज तक के दर्शक समझ जाएंगे। पी नवीन लिखते हैं, दिस लोकसभा इलेक्शन आई हैव वोटेड फॉर बीजेपी, रेन ऑन इलेक्शन डे आल्सो इंडिकेट्स लोटस विल ब्लॉसम ऑन May 23rd। तो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी 3 घंटे लेट की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये कार्य किया पी नवीन ने, वो भी बिहाइंड द बार होने चाहिए। जिन्होंने कानून हाथ में लिया वो भी बिहाइंड द बार होने चाहिए। लेकिन संबित पात्रा जी ने कहा था, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट, तो आप ये कह रहे हैं के प्रति कांग्रेस, क्योंकि वो 3 घंटे लेट गिरफ्तार किए गए, इसलिए जिन लोगों ने आग लगाई उनका अधिकार बनता था शहर को आग लगा देना, क्योंकि उनकी कार्रवाई लेट हो रही थी। आप भी कई दफे जाते होंगे सर कार्रवाई मांगने, आप आग लगाने लगते हैं क्या सड़कों पर, बसें रोक के तोड़ने लगते हैं क्या कि कार्रवाई नहीं हो रही मेरे कहने से? रोहित सरदाना जी, अभिषेक मनु सिंघवी तो कह रहे हैं दंगाइयों से भरपाई करो, वक्तव्य को आगे बढ़ा रहा हूं, करें कि नहीं करें? कहा, मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कानून सम्मत जो भी प्रक्रिया है वो फॉलो करनी चाहिए। मैं आपके वक्तव्य को आगे बढ़ा रहा हूं, जिस वक्तव्य में आप ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। दिल्ली में दंगे हुए, सरकार खामोश बैठी नहीं, दंगे हुए 47 लोग मारे गए, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, सरकार खामोश है। दलितों के बाद संबित पात्रा आपके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि दलितों का जब दंगे हो रहे थे दिल्ली में तो आपके नेता कह रहे थे लोग घरों में क्यों बैठे हैं, बाहर क्यों नहीं निकल रहे, भूल गए क्या? किसके हम
हमारे कौन से नेता ने? अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आप सवाल पूछ लीजिएगा, मैं दलितों के विषय में एक बात पे कह दूं। संबित पात्रा जी की पार्टी दलितों का आरक्षण काटती है, संबित पात्रा जी की पार्टी दलितों का बजट में से कटौती करती है, और यहां दलितों के हिमायती बनने का काम कर रहे हैं। और दलितों को बांटने का काम कौन कर रहा है? अभी आप कहते हैं हिंदुओं को ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए, ठाकुर नहीं बनना चाहिए, गुजर नहीं बनना चाहिए, त्यागी नहीं बनना चाहिए। तो भैया दलित भी तो हिंदू है ना, दलितों को बांट क्यों रहे हो? दलितों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? इस विषय में जवाब दे दीजिए।